उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव प्रथम चरण का समाप्त हो चुका है, लेकिन अब 28 आगामी जुलाई को द्वितीय चरण का चुनाव अभी बाकी है। शेष 2 दिन बचे हैं। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जनसभाएं हो रही हैं, जनसंपर्क किए जा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से जन सैलाब सा उमड़ा है, बच्चे, महिलाएं और काफ़ी मात्रा में जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कैंडिडेट का जो भारी भरकम चेहरा नज़र आ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं 34 सरवरखेड़ा के ग्राम पंचायत हरिया वाले गांव में, और हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से यह जनसैलाब उड़ा है कि किस तरीके का यहाँ पर रुझान देख रहे हैं। जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। जैसे विकास के मुद्दे, जैसे सड़क के हैं, कोई भी गांव में रोजगार को लेकर सबसे बड़ी मुद्दे हैं। जैसे कि हमारी भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इतनी योजनाएं हैं जो ज़मीन स्तर तक पहुंच ही नहीं रही हैं, क्योंकि उसमें हमारा भाजपा का प्रत्याशी नहीं बन पा रहा है काफ़ी टाइम से। और सड़कों की इतनी बुरी हालत है, मैं अगर कहूं तो किसी भी गांव में, जिस गांव में मैं प्रचार प्रसार करने जा रहा हूं, उस प्रभाव में सड़कों की इतनी खस्ता हालत है कि निकलना भारी हो रहा है। गाड़ियाँ थोड़ा पैदल नहीं निकला जा सकता। प्रदेश में जितनी भी राज्य सरकार की योजना या केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही, उसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण ये मानता हूँ कि जब हमारा अपना भाजपा का समर्थित प्रत्याशी अगर वो बनेगा, जिला पंचायत सदस्य बनेगा या ग्राम प्रधान बनेगा या बीडीसी प्रत्याशी बनेगा, तभी वो योजनाएं धरातल पर पहुँच पाएंगी। अब प्रधान या जिला पंचायत सदस्य अगर किसी अन्य पार्टी का बन जाता है, वो उन योजनाओं को नहीं उतार पाता धरातल पर। ऐसे कौन से 2-3 मुद्दे आपकी नज़र में है जो कि अपने जिला पंचायत क्षेत्र में होने जरूरी है? ये मेरी नज़र में सबसे पहले तो विकास के मुद्दे, सड़कों के मुद्दे हैं। दूसरा रोजगार। ऊपर से इतनी योजना है कि गांव में एक महिलाओं के लिए श्वेता समूह की तरफ से रोजगार आए हुए हैं। वो रोजगार मैं हर गांव में लगाना चाहता हूं। उसमें जैसे क्या अपने मोमबत्ती के, धूपबत्ती के कारोबार है, वो हर गाँव में स्थापित हो, जिससे क्या रोजगार आगे बढ़ सके। चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा कुल्हाड़ी का चुनाव चिन्ह है। मैं यही अपील करूंगा कि 28 तारीख को मुझे भारी से भारी बहुमत से जिताएं, जिससे कि मैं रोजगार को और विकास को आगे बढ़ा सकूँ। हमारे साथ एक बड़ा चेहरा राम मल्होत्रा के हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव हो, लेकिन राम भाई साहब जो हैं हमेशा जो जुड़ जाते हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सिपह सलार भी हैं और बहुत वरिष्ठ नेता है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई है और आपका दमखम लगाना एक बड़ी बात है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत में हम सबके लिए हैं, सभी क्षेत्रों में जा रहे हैं, और वहाँ पर जाकर हमारा कहना ये है कि हमारी सरकार प्रदेश में हमारी है, हमारे प्रदेश में मंत्री हमारे हैं और प्रशासन सरकार का होता है। तो उस स्थिति में जो हमारे जिला पंचायत सदस्य बनकर जाएंगे, वो अपने क्षेत्रों में विकास के काम कर पाएंगे, लोगों का रोजगार लगा पाएंगे, रोजगार परक योजनाएं जो हमारी सरकार की हैं उनके बारे में बता पाएंगे, और महिलाओं के जो समूह हैं उसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो कर सकती हैं। महिलाएं जैसे सिलाई कढ़ाई का काम हो गया, बैग बनाने का काम हो गया, मोमबत्ती बनाने का काम हो गया, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रत्याशी ब्रजेश पाल जी ने बताया। और जिस तरीके से और भी बहुत सारी योजनाएँ जो हैं वो मतलब महिलाएँ जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों की पैकिंग करके बेचती हैं। तो और हमारे ये जो समूह हैं वो बहुत सारे समूह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इनके क्षेत्र में इसकी अभी कमी है। उसे पूरा करने के लिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जहाँ आने वाली 28 तारीख है, उसमें इनके कुल्हाड़ी के निशान पर मोहर लगाकर और हमारे ब्रजेश भाई को कामयाब बनाएं, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके, रोजगार परक योजनाएँ लागू हो सकें, और हमारे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनेगा उसका भी हाथ मजबूत हो सके। ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। तो ये थे राम मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है, तो हर तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी 28 के चुनाव में किसके सर पर सर का ताज सजेगा। निजामुद्दीन से काशीपुर, न्यूज़ सॉलिड।